हाँ जी, 9th क्लास। देखिए आपने कल क्या पढ़ा था, परसों कल मैंने बोला था अपना पेंडिंग काम कंप्लीट करो। परसों आपने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था, जिसमें से 2 पार्ट मैंने आपको करा दिए थे और 2 पार्ट मैंने आपको खुद करने को बोले थे। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हो, और अगर कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे दिखा भी सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कराने हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। देखो 4 में भी फैक्टराइज है। फैक्टराइज कैसे होता है देखिए। फैक्टराइज पहला पार्ट है 12x² - 7x + 1। देखो जब इस x² की टर्म के साथ आगे कोई नंबर होता है तो उस नंबर को और ये लास्ट वाले नंबर को आपस में अपने माइंड में मल्टीप्लाई करो, तो अपने माइंड में मल्टीप्लाई करके 12 आ जाएगा। मतलब फैक्टराइज करना है। ये मेथड है स्प्लिटिंग अप मेथड। यहाँ मेंशन नहीं है, तो जब नहीं होता मेंशन तो हम ये करते हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग अप मेथड से करना है। अब इसको अपने माइंड में मल्टीप्लाई किया इससे, तो 12 × 1 = 12। अब 2 नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके तो 12 आए और प्लस या माइनस करके 7 आए, ये बीच वाली टर्म आए, और मल्टीप्लाई करके 12 आए। फैक्टर लिख लो साइड में 12 के सारे। एक तो 12 × 1 = 12, एक 6 × 2 = 12, एक 4 × 3 = 12। अब 6 और 2 को अगर प्लस करें तो भी नहीं आएगा, अगर माइनस करें तो भी 7 नहीं आएगा। 12 और 1 को प्लस करें तो भी 7 नहीं आएगा, माइनस करें तो भी 7 नहीं आएगा। और 7 कब आएगा? 4 और 3 को प्लस करने से। अब यहाँ इसके आगे माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस होते हैं। अब आपको ये देखना है उन दोनों नंबर के आगे आपने कौन सा साइन लगाना है, यानी 4 और 3 लेने हैं। अब दोनों के आगे माइनस का साइन लगेगा, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं और यहाँ माइनस का साइन है, इसीलिए इस साइन से पता चलता है। तो अब पहला नंबर एज इट इज लिखा जाता है, इस बीच वाले नंबर को ब्रेक किया जाता है। -4 -3 और x है साथ में, तो -4x - 3x, और ये लास्ट वाला नंबर भी एज इट इज लिखा जाता है, = 0। अब पहले 2 नंबर में से हम कॉमन लेंगे। देखो 2 नंबर में से कॉमन एक तो x है और एक 4 है, क्योंकि 4 के टेबल में 12 आता है, ठीक है। तो x कॉमन ले लिया और 4 कॉमन ले लिया। जब 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 बचा, और एक x लिया था तो एक x बचा, और -4x, ये भी 4x है। 4x आप बाहर ले चुके हैं ऑलरेडी, तो माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 1। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो बाहर किसका साइन है? माइनस का साइन है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें हमेशा 1 कॉमन होता है, तो इसका मतलब हम 1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या रहेगा? 3x ही रहेगा, लेकिन ये साइन चेंज हो जाएगा। बाहर माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और ये भी 1 रहेगा। बिकॉज जो ये ब्रैकेट के फैक्टर होते हैं ये हमेशा सेम होते हैं, तो ये सेम आना चाहिए आपका। ये भी 3x - 1 है, ये भी 3x - 1 है, इसका मतलब आप क्वेश्चन सही कर रहे हो। तो पहला फैक्टर हो गया 3x - 1, दूसरा हो गया 4x - 1 = 0। अब इस पूरी टर्म को 0 के इक्वल रखा, इस पूरी टर्म को 0 के इक्वल रखा, इसको 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/3। पहले ये 1 उधर गया और 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर आके डिवाइड हो गया, यानी x की वैल्यू 1/3 और x की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी? 1/4। अब इसका मैं आपको लास्ट 4th पार्ट करा रही हूँ, बाकी के 2 पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है। देखो 4th पार्ट 3x² - x - 4। फिर से आप अपने माइंड में सोचोगे 4 और 3 की मल्टीप्लाई करो, अपने माइंड में करनी नहीं होती है। कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो 12 के फैक्टर लिख लो फिर से। 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 12, ठीक है। अब यहाँ पर 1 आना चाहिए। अब 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब साइन देखना है, यहाँ है माइनस का साइन, और बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन होता है, इसलिए 4 और 3 में से बड़ा नंबर 4 है, इसके आगे माइनस आएगा और इसके आगे प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस माइनस प्लस का 3x एज इट इज, और ये 4 एज इट इज। इन दोनों में से कॉमन लोगे, क्या कॉमन आएगा? सिर्फ x, इधर बचेगा 3x, इधर बचेगा 4 प्लस 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 लिखना है। 3x - 4 एज इट इज = 0। अब 3x - 4 दोनों तरफ आ गया, एज इट इज लिखा जाएगा, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x + 1 = 0, ठीक है। तो 3x - 4 = 0, और ये हो जाएगा आपका x + 1 = 0, यानी ये 1 इधर प्लस का है, उधर है जाके माइनस का, और ये 4 पहले उधर जाके प्लस का होगा और फिर 3 उसको जाके डिवाइड करेगा। ये दोनों क्वेश्चंस हो गए, दोनों पार्ट हो गए, 2 पार्ट आप खुद करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। लॉन्ग क्वेश्चन है बट क्वेश्चन ईजी है।
देखो 4 दिए हैं आपको, चारों पार्ट मैं ही कराऊंगी आपको, ठीक है। मैं PDF इसकी सेंड कर दूंगी आपको बना करके। तो पहला पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। इसमें जब क्यूब वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू को रख करके 1 से शुरू करते हैं रखना। जैसे कि x को हमें प्लस माइनस 1 रखना है, या फिर प्लस माइनस 2 रखना है, या प्लस माइनस 3 रखना है, एंड सो ऑन। मतलब कि आपको यहाँ से शुरू करना होता है। पहले आप प्लस 1 रख के देखो, पूरी टर्म 1 रखने के बाद 0 बन रही है। अगर 0 बन रही है तो मतलब 1 ही उसका फैक्टर है, अगर नहीं बन रही तो फिर -1, फिर +2, फिर -2, इस तरीके से करके। तो मैंने पहला x की वैल्यू 1 रखी इस पूरी इक्वेशन में। 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 + 1। 1 का क्यूब 1, 2 1 = 1, -2, -1 एज इट इज +2, -1 से +1 कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल, 0 आ गया। इसका मतलब 1 ही इसका फैक्टर है। ये इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो फैक्टर क्या बन जाएगा, x - 1 = 0 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, एक तो ये फैक्टर है। अब जो ये फैक्टर आया है x - 1, अगर यहाँ -1 होता तो उधर जाके प्लस हो जाता, अभी प्लस आया है तो उधर जाके माइनस हो गया। तो अब क्या करोगे आप, इसको इससे डिवाइड करोगे। कैसे डिवाइड करोगे, ये देखो, x - 1 को इससे डिवाइड किया, डिवीजन मैंने आपको बता रखा है। यहाँ x क्यूब है तो क्या करोगे आप, x² से मल्टीप्लाई करोगे। x² की मल्टीप्लाई x से करी x क्यूब, फिर इस x² की मल्टीप्लाई -1 से करी तो -x²। अब मैंने बताया था दूसरा स्टेप कि हम माइनस करते हैं, तो हमने ये साइन लगाया माइनस का, ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया। 2 में से 1 गया, 1 हम लिखते ही नहीं है, x² माइनस का x² माइनस x + 2। अब देखो यहाँ पर x है और यहाँ -x² है, यानी माइनस के x से मल्टीप्लाई करोगे। माइनस के x से x को मल्टीप्लाई किया -x², माइनस के x से -1 को मल्टीप्लाई किया +x। अब हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये पूरी टर्म कैंसिल, और ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी साइन माइनस का आएगा, -2x, 1 ये और 1 ये, तो -2 बन गया, +2 एज इट इज उतार दिया। अब यहाँ x है लेकिन -2 नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई होगी, -2 से, -2 × x -2x, फिर -2 और -1 मल्टीप्लाई होंगे, कितना बनेगा, +2। फिर हम क्या करते हैं, माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये पूरी टर्म कैंसिल, ये पूरी टर्म कैंसिल, रिमाइंडर 0। इन क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 आएगा तभी आगे के फैक्टर निकलेंगे। तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब आप कहोगे कि आगे फैक्टर कैसे निकालने हैं, तो आगे के फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, ये जो क्वेश्चन आया है इसके दोबारा से फैक्टर करने हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है फैक्टर मेथड से ही, ठीक है। फिर से हम देखेंगे, अब देखो यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो हम इसको माइंड में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। 2 1 = 2, यानी हमें 2 नंबर ऐसे देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आए और प्लस माइनस करके 1 आए। देखो 2 1 = 2 ही 2 नंबर ऐसे हैं। 2 में से 1 गया 1, जो कि हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा, और 2 1 = 2। अब किसके आगे माइनस का साइन रहेगा, 2 के आगे, और किसके आगे प्लस का साइन रहेगा, 1 के आगे, ठीक है ना, क्योंकि बड़े का साइन आता है। तो x² एज इट इज -2x + 1x -2 = 0। पहले 2 में से कॉमन x -2, दोनों में क्या कॉमन आएगा, +1 कॉमन आएगा, x -2 = 0। इन दोनों में x -2 है और इन दोनों में x + 1 = 0। एक बार x -2 = 0, एक बार x + 1 = 0, इधर x की वैल्यू -1 और इधर x की वैल्यू 2। इसी तरीके से आपने बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी। आपकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई। अब हम मंडे को एक्सरसाइज 2.5 करेंगे।